नमस्कार, मैं उत्कर्ष त्रिपाठी स्टडी कैपिटल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पीछे आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि इस बार स्टडी कैपिटल की टीम आपके लिए कुछ नया और बहुत ही उम्दा चीज लेके आई है, जो आप अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर आपके लिए एक लेके आई है स्टडी कैपिटल की टीम। आप थंबनेल में देख रहे हैं यूपी बीएड 2023 पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि फॉर्म कब रिलीज होता है, एग्जाम कब होता है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, एग्जाम ड्यूरेशन क्या है, एग्जाम कैसे होता है, सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम कहेंगे कि आप चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और जो लोग हमारे व्यूअर हैं वो वीडियो को लाइक करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने सिलेबस पे बात करते हैं। आज आपको इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा। हमारा जो सिलेबस है यूपी बीएड का, पेपर पैटर्न है, जो एग्जाम ड्यूरेशन है, एग्जामिनेशन ग्रुप है, क्या क्या है इस वीडियो में आपको यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फॉर्म रिलीज होता है, सबसे पहले हम फॉर्म से शुरुआत करते हैं। फॉर्म कब आता है? इसका फॉर्म आपको अप्रैल में आता है। मार्च अप्रैल के शुरुआत में, अप्रैल में इसका फॉर्म रिलीज होता है। अप्रैल में इसका फॉर्म रिलीज होता है। एग्जाम कब होता है? ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी नया अगर फॉर्म भरने का इच्छुक है या फिर बीएड करने का इच्छुक है तो उसके दिमाग में सबसे पहले दो बातें आती हैं कि फॉर्म कब आएगा और एग्जाम कब होगा। तो फॉर्म इसका आता है अप्रैल में और एग्जाम इसका होता है जून जुलाई में। इस बार जुलाई में एग्जाम हुआ था, ऐसे ही जून से जुलाई के बीच में इसका एग्जाम होता है। कॉलेज क्या क्या होते हैं इस पे हम एक अलग से वीडियो में लेके आएंगे, अलग से उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल इसके सिलेबस पे बात करते हैं। चलिए, पेपर क्या होता है। सबसे पहले अगर फॉर्म भर देते हैं आप, उसके बाद जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा। पेपर, इसके दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। एक दिन में दो पालियों में पेपर आयोजित होता है। प्रतिदिन दो पालियों में पेपर का आयोजन किया जाता है, एक सुबह में एक शाम में। प्रश्नों की संख्या 100 होती है। दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। ये सारी चीजें हम बात कर देंगे। अभी बात करते हैं पेपर। दो पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 ये पहली पाली में होगा आपका, जिसका समय होता है 9 से 12। और पेपर 2 जो होता है वो 2 से 5 होता है। हर पाली का पेपर जो होता है 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का पेपर होता है आपका। हर पेपर जो होता है 3 घंटे का होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं। हर पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन, पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से ये हो गया 200 का और ये हो गया 200 का। टोटल मार्क क्या हो गया पेपर का? 400। टोटल मार्क 400 का टोटल पेपर हो गया आपका, जिसमें अगर आप कोई गलती करते हैं तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है आपका, मतलब 2 का 1/3 ये आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो कुल मिला जुला के पेपर के पैटर्न पे जो हम बात करें कि 2 पेपर होते हैं दिन में, एक ही दिन में आपके दोनों पेपर होंगे, 2 पालियों में आयोजित किया जाता है। पहला जो होता है 9 से 12 होता है, दूसरा 2 से 5 होता है। हर शिफ्ट में 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो 2-2 नंबर के होते हैं। कुल 400 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसके बाद सबसे जरूरी बात क्या है कि इसमें आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। पेपर जो है निगेटिव मार्किंग वाला होता है, जिसमें आपको गलती करने पे आपका 1/3 जो होता है निगेटिव मार्किंग में कटता है। अब चलिए बात करते हैं हम पेपर 1 में क्या होता है और पेपर 2 में क्या होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि पेपर जो होगा एक ही दिन में 2 पालियों में होगा, एक सुबह में होगा, एक शाम में होगा, बीच में आपको गैप भी मिलता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए पेपर 1 का पैटर्न क्या होता है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न ऑफ पेपर 1। पेपर 1 में आपको क्या मिलेगा? जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज के साथ साथ करंट अफेयर भी रहता है। इसमें हम आपको बताएंगे कि जनरल नॉलेज में क्या क्या रहता है, लेकिन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इसके 50 क्वेश्चन होते हैं, और हिंदी या फिर इंग्लिश।
आपको लैंग्वेज का भी करना होगा, ये सबके लिए कंपलसरी है। जो पेपर 1 है इसमें सबको देना है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में से एक कोई भी चुनना होगा, जिसमें क्या क्या पूछता है आगे हम आने वाले इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले इतना जान लीजिए कि ये जो होता है पेपर 1 ये सबके लिए कंपलसरी होता है, सबको देना है। जिसमें पहला पार्ट होता है जनरल नॉलेज का, साथ साथ करंट अफेयर्स होता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश होता है। हिंदी या फिर इंग्लिश में से एक चुनना होता है आपको, या आप चाहें तो या तो हिंदी करें या फिर आप इंग्लिश करें। ये भी 50 क्वेश्चन होता है 100 नंबर का, और 50 क्वेश्चन होता है जनरल नॉलेज का। अब आते हैं हम इसका जो पेपर 2 है उसके पैटर्न पे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, आपको जनरल एप्टीट्यूड मिलता है। जनरल एप्टीट्यूड मतलब आप समझ ही रहे होंगे इसमें क्या क्या होगा, बताते हैं आपको आगे। जनरल एप्टीट्यूड है, इसके भी 50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 100 नंबर का ये हो गया। ये शाम वाली शिफ्ट में पेपर होता है, जो होता है शाम वाली शिफ्ट में। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है ग्रुप सब्जेक्ट, मतलब इसके बाद जो आर्ट्स वाले हैं, पेपर के 3 ग्रुप बनते हैं, बीएड के 3 ग्रुप बनते हैं। आर्ट्स का एक, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर, इतना बनता है आपका ग्रुप। पेपर ये ग्रुप सब्जेक्ट है आपका। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। एग्जाम जो हम पहले ही बात कर चुके हैं, ईच पार्ट कंटेन्स 200 मार्क। हर जो दोनों पार्ट है पेपर का, पेपर 1 और पेपर 2, 200 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। सेक्शन 1 ऑफ ईच पार्ट इज कंपलसरी। सेक्शन 1 का जो जितने भी पार्ट हैं सेक्शन 1 में सारे कंपलसरी हैं, जो कि पहले ही आपको बताया जा चुका है। अब बात करते हैं सिलेबस पे, पेपर 1 के सिलेबस में। पेपर 1 में पहले आपको मैंने क्या बताया, इसमें क्या क्या है, आपको जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर है। तो उसमें क्या क्या पूछेगा आपसे, जनरल नॉलेज में क्या पूछेगा उस पर हम लोग बात करते हैं। जनरल नॉलेज में आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन रहेगा, हिस्टोरिकल फैक्ट्स रहेंगे, करंट अफेयर रहेगा, सोशल इशूज रहेंगे, 5 ईयर प्लान, डेमोग्राफी। ये सारी चीज़ें आपको जनरल, जो हमारा जनरल नॉलेज का पेपर है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स का भी न्यूज और जितने भी करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। ये 50 नंबर में आता है। मतलब अगर आप यूपी बीएड करने के इच्छुक हैं तो आप अभी से ही जनरल नॉलेज की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये तैयारी है एक दिन में होने वाली नहीं है। क्योंकि आपको इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, अर्थशास्त्र भी पढ़ना है, ये पॉलिटी भी पढ़ना है, आपको जितने करंट अफेयर हमेशा देखते रहने हैं, 5 ईयर प्लान, डेमोग्राफी और बहुत सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स न्यूज, सारी चीज़ों पे आपको ध्यान बनाए रखना है। क्योंकि सिर्फ बीएड करना नहीं है, यहाँ पे जो बीएड तो कई तरह से होता है, कुछ लोग 60,000 दे के करते हैं, कुछ लोग 1 लाख दे के करते हैं, कुछ लोग 3500 में भी करते हैं। तो आपको ये चुनना है कि आप कौन सा बीएड करना चाहते हैं। अगर आप 3500 वाला बीएड करना चाहते हैं तो फिर आप अच्छे से पढ़िए, अभी से उसके तैयारी में लग जाइए, तो आप निश्चित रूप से उसमें सफलता पाएंगे। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपको 2 ऑप्शन रहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। हिंदी या फिर इंग्लिश में से आपको एक चुनना होता है। अब हिंदी के सिलेबस में बात करें क्या क्या आएगा आपका, तो हिंदी में आपका संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, गद्यांश, गद्यांश समझ ही रहे हैं, गद्यांश दे देगा आपको, उसको पढ़ के उत्तर देना होगा, पर्यायवाची, ये सारी चीजें आपको हिंदी के अंतर्गत आएंगी। जिस चीजों से आप पहले ही फैमिलियर हैं कि हिंदी में ये आएगा। कुछ कवियों के नाम आएंगे, कुछ हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे पुस्तक का नाम दे दिया, उससे पूछा लेखक कौन है, या फिर पात्र दे दिया कि इस पात्र किस कहानी का है, किस उपन्यास का है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब बात करें इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या क्या आएगा, रीडिंग कंप्रीहेंशन आएगा। जिस तरह हिंदी में गद्यांश था उसी तरह इसमें कंप्रीहेंशन। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब आपको आर्टिकल से, प्रीपोजिशन से, कंजक्शन से, पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है मेनली फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरवाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच भरवाते हैं, या फिर अप्रोप्रिएट वर्ड जो होता है उसके लिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। एरर करेक्शन पूछा जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें आपको एरर फाइंड करना होगा या फिर एरर बताना होगा, कहाँ एरर है उसको सही करके लिखना होगा। ईडियम फ्रेज आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, ईडियम फ्रेज। स्पेलिंग एरर वर्ड दे दिया जाएगा कि किसमें स्पेलिंग किसका सही है किसका गलत है, उसको आपको चूज करना होगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ETC, इतना आपसे पूछा जाएगा उसमें इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है
कि आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में से सिर्फ एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। दोनों के 50-50 क्वेश्चन होंगे, आप दोनों में से एक को ही चुनेंगे। कुल पेपर 1 का पैटर्न यही था कि आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। सिलेबस मैंने जनरल नॉलेज का आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का भी सिलेबस जो था उस पर आपके साथ डिस्कशन हो गया है। हिंदी में साहित्य के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने, हो सकता है कि क्योंकि अब एकदम यही जरूरी थोड़ी है कि हर टॉपिक से इसी में से आ जाए जितना हम बता रहे हैं, उसमें से कुछ अलग से भी कुछ साहित्य के क्वेश्चन डाल देगा। जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आए, वो तो एग्जाम पेपर सेटर जो है उनके दिमाग पे है कि उस साल क्या देते हैं। तो इस पे हम लोग बात कर लिए। और ये जो है ये सुबह का पेपर था, ये सुबह है 9 से 12, 9 से 12 आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन अब धीरे धीरे पेपर कठिन हो जाएगा जब आप जाएंगे किसमें, 2 से 5 में। 12 के बाद आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा क्या करने के लिए कि आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें, क्योंकि अब बारी आ रही है कठिन की। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और ग्रुप सब्जेक्ट। जनरल एप्टीट्यूड में क्या आएगा ये आपको अभी हम बताते हैं, उससे पहले हम ग्रुप सब्जेक्ट पे बात कर लें। तो ग्रुप सब्जेक्ट में क्या क्या है, ग्रुप सब्जेक्ट हम आर्ट्स के बारे में बात करें। आर्ट्स के लिए क्या क्या ग्रुप सब्जेक्ट में है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ये जो आर्ट्स के लिए जो सब्जेक्ट है स्पेसिफिक, यहाँ पे आर्ट्स के सब्जेक्ट के बारे में हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी, कि यहाँ पे आर्ट्स का जो सिलेबस है पेपर 2 के जो सेकेंड पार्ट में, पेपर 2 के सेकेंड पार्ट में जो आर्ट्स का सिलेबस है उससे क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी के रहेंगे, पॉलिटी के रहेंगे, इकोनॉमिक्स के रहेंगे, सोशोलॉजी के रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश के रहेंगे। ये आपको पेपर 2 में मिलेंगे। और बेसिकली इनका जो लेबल होता है, इसका जो लेबल होता है ये 11th 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। जब भी आपसे इस प्रश्न आएंगे वो 11th या फिर 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। अब हम बात करेंगे किसका, एक चीज हमारा छूट गया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये महत्वपूर्ण है, इसके भी 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसके भी 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे ग्रुप सब्जेक्ट हैं इसमें आपको क्लास 11 12th लेवल के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम धीरे धीरे, आज शुरुआत है हमारे इस यूपी बीएड के पहले वीडियो का, धीरे धीरे हम बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि पहले सिलेबस बताना जरूरी था। इसके बाद हम धीरे धीरे प्रश्न जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो सिलेबस है उसमें हम बात करते हैं क्या क्या आएगा। उसमें आपको तो पहला है जो रीजनिंग, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, जिसमें आपको जो इनकरेक्ट फाइंड करना होगा, फिगर में अगला फिगर क्या होगा ये देखना होगा, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर साल पूछता है, हर साल पेपर में कोडिंग डिकोडिंग पूछता ही है आपसे। पजल्स, पजल्स, डायरेक्शन, रैंकिंग, रैंकिंग। अच्छा, इसके साथ कुछ कुछ आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। मैथमेटिकल इन द सेंस कि आपको नंबर सिस्टम, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, मैथ के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। किसके, नंबर सिस्टम के, परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस के, प्रॉफिट लॉस के, टाइम डिस्टेंस के, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन के, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। साथ ही इसमें आपको रिलेशन, ब्लड रिलेशन जो होता है कि ये उसकी मम्मी है तो वो अपनी मम्मी की तरफ इशारा करते हुए दिखाते, जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन आप फेमिलियर होंगे कि राम ने एक स्त्री की तरफ स्त्री के फोटो की तरफ दिखाते हुए बताया कि ये मेरे नाना के
पत्नी की बेटी है तो उसका उस लड़की से क्या संबंध है, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपसे रहेंगे यहाँ पे। तो ये महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है आपके लिए, कौन सा, जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट हो जाता है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के रहेंगे और रीजनिंग के रहेंगे। 50 क्वेश्चन ये भी रहेंगे, ये भी हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कुल मिला जुला के जो 400 नंबर है, 400 नंबर का पेपर है आपका। दो पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2, एक सुबह में होगा एक शाम में होगा। इसमें आपको 1/3 का निगेटिव देखने को मिलेगा। और यही डिटेल था इस वीडियो में सिलेबस के बारे में। आगे जो होगा हम हर सब्जेक्ट का अलग अलग से वीडियो एक आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। बहुत जल्दी हम आपके लिए एक पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या पेपर में पूछता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद आप इससे सिलेबस से उसको रिलेट करा पाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।